Hello, good afternoon, friends. Today I am here to discuss a very important topic of Read English Level 2, जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग। तो देखो, हम रेमेडियल टीचिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग अपने आप में क्या है, एक सेपरेट ही टॉपिक है। तो हम ये देखते हैं कि रेमेडियल टीचिंग है क्या। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको हम क्या करें, सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये साइंटिफिक और इंटेंसिव प्रोसेस। इंटेंसिव मीन्स एक गहन प्रोसेस है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और इंटेंसिव प्रोसेस। सो अब हम देखते हैं कि ये किस काम आता है। अब ये देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ फॉर पुअर परफॉर्मर्स। ये किसके लिए है, पुअर परफॉर्मर्स के लिए है। हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी पुअर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग रेगुलर टीचिंग एंड रीटीचिंग। देखो, ये किन के लिए है, वो पुअर परफॉर्मर्स जिन्होंने एक बार जैसे जो रेगुलर टीचिंग होती थी वो भी कर दी, उसके बाद दोबारा रीटीचिंग भी कर दी, मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट they are not able to understand. So it is for those students or aspirants. Now we will see like cause of poor performance, कि poor performance का cause क्या है, that what is the reason behind it, that all the students are sitting in a class and are taught by one teacher only. So what are the like reasons behind it, that some of the students आर परफॉर्मिंग पुअर। सो अब हम देखते हैं, देखो, कोज ऑफ पुअर परफॉर्मर्स में भी तो कौन कौन से कोज हो सकते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं, सम प्रिंसिपल और स्किल और फैक्ट ऑफ लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन लर्न येट। कहने का मतलब ये है, कोई प्रिंसिपल या कोई स्किल या कोई भी फैक्ट जो एक इंग्लिश लैंग्वेज का है, उन्होंने अभी तक क्या नहीं करा है, लर्न नहीं करा है। हैज़ नॉट बीन लर्न येट, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि वो फैक्ट उन्होंने या प्रिंसिपल या स्किल उसको सीखा नहीं है उन्होंने, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं उसमें। सेकंड क्या है, सम प्रिंसिपल और स्किल और फैक्ट हैज़ बीन लर्न बट इनकरेक्टली। कई बार क्या होता है, हम कोई फैक्ट या जो भी स्किल होती है वो लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन देखो उसको एक इनकरेक्ट, एक रॉन्ग वे में लर्न कर लेते हैं, तो भी क्या होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, पुअर परफॉर्म करते हैं हम उसमें। नंबर थर्ड क्या है, अनहोलसम एटीट्यूड टू द सब्जेक्ट। अनहोलसम मीन्स क्या है, बेरुखी। हम सपोज करो, जैसे मेनली राजस्थान में या कहीं पे भी ये देखा जाता है कि इंग्लिश के प्रति हमारा इंडियंस का ऑटोमेटिक ही एक जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाता है, बेरुखा। तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, प्रॉपर चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ये मेनली हमने देखा कि पुअर परफॉर्मेंस के क्या क्या कोजेज हैं। सबसे पहले हमने देखा रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उसके बाद किन के लिए होती है, एंड व्हाट इज़ द कोज ऑफ इट। अब उसके बाद थर्ड जो चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, देखो, सीक्वेंस इन रेमेडियल टीचिंग। जो सीक्वेंस है, किस क्रम में, किस ऑर्डर में होता है रेमेडियल टीचिंग। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद क्या करा जाता है, टीच के बाद रीटेस्ट होता है। मतलब पहले टेस्ट लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या लूप होल्स हैं, फिर उसके बाद उसको टीचिंग कराएंगे, और टीचिंग कराने के बाद हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से टेस्ट लेंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रीटेस्ट कह रहे हैं। अभी देखो, रीटेस्ट क्या है, दिस टेस्ट सजेस्ट वेदर द स्टूडेंट नीड मोर रेमेडी और नॉट। रीटेस्ट इसलिए लेते हैं कि जो हमने उसको टेस्ट लेने के बाद टीच करा है, क्या उसको प्रॉपर समझ आया कि नहीं, क्या अभी उसको और रेमेडी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस टू नो मेलेडी। डायग्नोसिस करते हैं कि क्या मेलेडी क्या है। मेलेडी मीन्स क्या होता है, दोष। ये दो चीज़ें हैं, दो वर्ड होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक तो होता है मेलेडी और एक होता है मेलोडी। तो मेलेडी मीन्स क्या होता है, दोष, और मेलोडी खुशी से रिलेटेड आता है, जिसे हम लिटरेचर में पढ़ते भी हैं। कि डायग्नोसिस टू नो मेलेडी, विच एरिया ऑफ लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन लर्नड, कि कौन सा एरिया है लैंग्वेज का जो उसने अभी तक लर्न नहीं करा है। नंबर सेकंड, ट्रबल स्पोर्ट्स और प्रॉब्लम एरिया, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे उनको ट्रबल या प्रॉब्लम आ रही है। नंबर थर्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि
व्हाट ही हैज़ लर्नड, और वीकनेस का मतलब क्या होता है कि व्हाट ही हैज़ नोट लर्नड। क्या तो हम स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जैक्ट कोज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, कि एग्जैक्ट कोज क्या है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये पेन बंद नहीं हो रहा, देखो, अच्छा यहाँ से बंद होगा, ये पेज कर लिया। अब देखो नोट, सीक्वेंस इन रेगुलर टीचिंग। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि रेगुलर टीचिंग में क्या सीक्वेंस होती है और रेमेडियल टीचिंग में क्या सीक्वेंस होती है। तो देखो रेमेडियल टीचिंग में तो क्या सीक्वेंस होती है, पहले टेस्ट, देन टीच, देन रीटेस्ट। और अब इसमें देखो रेगुलर टीचिंग में क्या होता है, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले टीच करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं और फिर रीटीच करते हैं। तो सिंपल सा ये भी एक MCQ में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि द सीक्वेंस इन रेमेडियल टीचिंग इज, ऐसे ऑप्शंस बना के दे देंगे। सीक्वेंस जो एक रेगुलर टीचिंग में है और रेमेडियल टीचिंग में है, दोनों में हमें डिफरेंस ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें पहले टेस्ट होता है, देन टीच, देन रीटेस्ट। और रेगुलर टीचिंग में सबसे पहले क्या आता है, टीच आता है, देन टेस्ट आता है और देन क्या आता है, रीटीच आता है। अब देखो ये हो गई सीक्वेंस इन रेगुलर टीचिंग। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट। So the fifth point is remedial teaching begins after diagnosis or after knowing weakness and strength of the students। weakness को यहाँ पे हमने क्या कह दिया है, weakness को हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी भी कह दिया है। डेफिशिएंसी मीन्स बैड हैबिट या इनफेक्टिव हैबिट क्या है, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी एफिशिएंसी। गुड हैबिट्स क्या है, इफेक्टिव हैबिट्स क्या है। कहने का मतलब ये है रेमेडियल टीचिंग क्या है, सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे कि कमी क्या है उसमें, उसके बाद दी जाती है। और कब दी जाएगी, जब हमें ये पता होगा कि क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द वीकनेसेस। अब देखो नंबर 6 पॉइंट, it begins with the present position of the students। there are two aspects of present position of the students, कि ये स्टूडेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन से क्या होते हैं, बिगिन होती है। तो दो क्या है, प्रेजेंट एस्पेक्ट दो होती है, कौन कौन सी। एक तो क्या होगा, हम मिस्टेक्स कब करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करेंगे अब्सेंस ऑफ गुड हैबिट्स, या तो हमें गुड हैबिट्स की अब्सेंस है, या प्रेजेंस ऑफ बैड हैबिट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ 7th पॉइंट देखो कि इसके एम्स क्या हैं। एम्स क्या हैं रेमेडियल टीचिंग के, तो ये तो हमें पता है कि एम्स क्या है। रेमेडियल टीचिंग हम किस लिए दे रहे हैं, मेलोडी को दूर करने के लिए, सॉरी मेलोडी को, मेलोडी नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम, गुड हैबिट्स का तो क्या करेंगे डेवलपमेंट, और बैड हैबिट्स को क्या करेंगे एलिमिनेट। क्योंकि तभी तो हम, जो हमारा एम है, जो हमारी पूर परफॉर्मेंस है, वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे इम्प्रूव कर पाएंगे। अब देखो स्टेप्स इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का स्टार्टिंग से स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद क्या करेंगे रेमेडियल लेसन प्लान। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड, अप्रोच या टेक्निक को हमें अप्लाई करना है। आफ्टर दैट रेमेडियल लेसन को प्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस, रिहर्सल या ड्रिल। और उसके बाद हर एक यूनिट के बाद हम उसका क्या करेंगे CC, जो ये भी हमारे रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो हम इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी। ये किस पे बेस्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। नंबर 2, इट इज़ प्रोसीडेड टू ग्रेटर अचीवमेंट इन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ प्रोसीडेड टू ग्रेटर अचीवमेंट इन पॉजिटिव, हमें जो पॉजिटिव और जो ऑप्टिमिस्टिक जो एनवायरनमेंट है उसमें हम कुछ ज़्यादा बेटर अचीव कर पाएँ, इसलिए प्रोसीड करा जाता है। थर्ड क्या है देखो, रेमेडियल टीचिंग शुड बी गिवन बाय ए रेमेडियल टीचर हु नोज आर्ट एंड साइंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग हैविंग द मेंटलिटी ऑफ डॉक्टर। कि जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, एक
जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट कब कर पाता है, जब उसको उस डिजीज़ की उसको सही डायग्नोसिस करने की प्रॉपर नॉलेज होती है। तो एक रेमेडियल टीचिंग भी एक उसी टीचर के द्वारा दी जानी चाहिए हु नोज आर्ट एंड साइंस। यहाँ पे आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या है, बारीकियाँ, जो उस भाषा की उस लैंग्वेज की बारीकियाँ जानता है, आर्ट एंड साइंस जानता है, उसे ही रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए, नहीं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अब देखो फोर्थ पॉइंट, इफ द रेमेडियल टीचर इज नॉट अवेलेबल देन द रेगुलर टीचर इज अलाउड टू गिव रेमेडी बट बिफोर और आफ्टर द स्कूल आवर्स। इसके कहने का मतलब ये है कि सेपरेटली कोई रेमेडियल टीचर अवेलेबल नहीं है तो जो रेगुलर टीचर है उसको ही अलाउ कर दिया जाना चाहिए रेमेडी देने के लिए। बट ये ध्यान रखा जाना चाहिए जो रेमेडियल टीचिंग है वो स्कूल आवर्स के बाद दी जानी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, देखो स्कूल आवर्स में उसको समझ आ जाता तो उसको रेमेडियल टीचिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो इसलिए क्या है कि यदि सेपरेटली टीचर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, वही टीचर स्कूल आवर्स के बाद उनको कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स के थ्रू उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानने के बाद उनको रेमेडियल टीचिंग कराए। अब देखो टेक्निक्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब हम ये टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले देखो 1-to-1 अटेंशन ट्यूटोरियल डिवाइसेस, मतलब हर एक बच्चे को एक एक के प्रति अटेंशन करते हुए। नंबर सेकंड, एक्शन रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, रिसर्च करते हुए उन बच्चों पे क्या करें, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें। नंबर थर्ड, ब्रांडेड एंड अल्टरनेटिव मटेरियल बुक्स विच इज़ द इजीएस्ट टू लर्न। ये ब्रांडेड और अल्टरनेटिव मटेरियल, मतलब जो भी इजी रहे बच्चों के लिए, और ब्रांडेड मीन्स यहाँ पे जो क्वालिटी मटेरियल है उसके तहत। नंबर फोर्थ क्या है, प्रोग्राम्ड टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, प्रोग्राम्ड टेस्ट करवाते हैं। नंबर फिफ्थ, स्टडी इन द गाइडेंस ऑफ द टीचर। ये तो सिंपल सा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस हम देखते हैं। देखो क्या कहता है, इट फैसिलिटेट्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट बाय मेकिंग द बेटर यूज ऑफ, दोनों के लिए। अब हम किस किस को क्या करेंगे, यूज करेंगे वो देखते हैं। इस पॉइंट को दोबारा देखना है, इट फैसिलिटेट्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट बाय मेकिंग द बेटर यूज ऑफ, किस किस का हमें बेटर यूज करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि एक टीचर को और एक स्टूडेंट को दोनों का बेटर यूज करना है। किस किस का, एक तो होम असाइनमेंट का। नंबर दूसरा क्या है, फीडबैक डिवाइसेज का, एक टीचर भी प्रॉपर फीडबैक ले उनका और प्रॉपर डिवाइसेज से। थर्ड क्या, मेथड अप्रोच एंड टेक्निक्स, ए टीचर विच यूजेज द मेथड अप्रोच एंड टेक्निक्स शुड ऑल्सो बी लाइक प्रॉपर। एक टीचिंग प्रिंसिपल्स का भी एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अब टीचिंग एड्स एंड मोटिवेशन, कि कहाँ पे कौन से टीचिंग एड्स यूज करने हैं और उनको मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, सो दे कैन गेट रेनफोर्समेंट एंड कैन डू गुड। और लास्ट वन क्या है, इट असिस्ट द स्टूडेंट्स टू गो विद रेगुलर स्टूडेंट्स इन स्टडी फियरलेसली। क्या बोल रहे हैं देखो, ये असिस्ट करता है स्टूडेंट्स को टू गो विद रेगुलर स्टूडेंट्स इन स्टडी। जैसे ही देखो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे उसके मन में एक फियर आने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ तो वो स्कूल आवर्स में पढ़ाई कर रहा है एंड आफ्टर दैट ही इज़ गेटिंग रेमेडियल टीचिंग, तो वो कोप अप कर पाएगा उन अदर स्टूडेंट्स के बाद, क्योंकि जो भी उसके डाउट्स हैं वो रेमेडियल टीचिंग में क्या करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक लगा, सो आई हैव डिस्कस्ड गाइज। ओके, थैंक्स अ लॉट।